अवैध बांग्लादेशियों पर बंगाल सरकार दिखा रही ममता। क्यों रुका बांग्लादेशी सीमा पर दीवार खड़ी करने का काम? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में किया बड़ा खुलासा। बात चाहे अवैध बांग्लादेशियों की हो या फिर अवैध रोहिंग्याओं की, भारत में घुसपैठ एक बड़ी समस्या रही है जिसे अब तक कोई सरकार नहीं रोक पाई। और जब मोदी सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों को भारत में घुसने से रोकने के लिए तगड़ा प्लान बनाया तो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने ही कैसे अड़ंगा लगाने का काम किया, इस बात का खुलासा जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में किया तो पूरा देश सुनकर दंग रह गया। दरअसल भारत में सबसे ज्यादा घुसपैठ किसी राज्य में होती है तो वो है पश्चिम बंगाल, क्योंकि भारत की बांग्लादेश के साथ करीब 2216 किलोमीटर सीमा लगती है। इनमें से 1653 किलोमीटर लंबी सीमा पर फेंसिंग भी हो गई है। 563 किलोमीटर लंबी सीमा पर ही फेंसिंग का काम बाकी रह गया है। 112 किलोमीटर लंबी सीमा तो ऐसी है जहां फेंसिंग करना संभव ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बांग्लादेश से सटी भारत की 450 किलोमीटर लंबी सीमा जो फेंसिंग करने के लिए रह गई, वो उसकी फेंसिंग पता है क्यों नहीं हो पा रही है? पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की वजह से। और ये बात खुद गृह मंत्री अमित शाह ने डंके की चोट पर पूरे देश को बताया। मान्यवर, आज मैं कई बार अलग अलग भाषणों में, अलग अलग जलसों में ये विषय उठा जाता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर, उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता। और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भरी संसद में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि खुद मैंने पश्चिम बंगाल सरकार को 10 रिमाइंडर भेजे, लेकिन सरकार फेंसिंग कराने के लिए भूमि नहीं दे रही। और जब फेंसिंग करने जाते हैं तो सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। और मान्यवर, इससे आगे ये 450 किलोमीटर शायद ये भाषण सुनकर ममता जी भूमि दे भी दे तो हम खत्म कर देंगे, फिर भी 112 किलोमीटर खुली सीमा रहती है। मान्यवर, जब आप 2000 किलोमीटर बाढ़ बना देते हो और 112 किलोमीटर नहीं बनाते हो तो कई बार तो ये 2000 किलोमीटर के कोई मायने नहीं। आदमी को घुसने के लिए कितनी जगह थी, तो 112 किलोमीटर जो नदी है, नाले हैं, एक कठिन भौगोलिक परिस्थिति है, वहां से लोग आते हैं।
बात यहीं तक सीमित नहीं थी। संसद में विपक्ष ने जब अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठाया तो फिर गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ा और भरी संसद में डंके की चोट पर बताया कि कैसे पश्चिम बंगाल की ममता सरकार अवैध घुसपैठियों का आधार कार्ड बनवा रही है और वही आधार कार्ड लेकर अवैध घुसपैठिए पूरे देश में घूम रहे हैं। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मान्यवर मुझे भी मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं बाउंड रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं। संसद में दहाड़ रहे गृह मंत्री अमित शाह ने तथ्यों के साथ पूरे देश को बता दिया क्यों बांग्लादेश से सटी भारत की सीमा पर फेंसिंग नहीं हो पा रही और कौन लोग हैं जो इन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर मेहरबान होकर उनके आधार कार्ड से लेकर वोटर आईडी तक बनवा रहे हैं। वहीं लंदन घूम रही ममता बनर्जी को इसी संसद से जवाब भी दे दिया गया कि साल 2026 में बंगाल विधानसभा चुनाव होगा और इसी चुनाव में कमल खिलेगा, जिसके बाद बांग्लादेश से सटी पूरी सीमा पर फेंसिंग लगा दी जाएगी। अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ का परमानेंट इलाज हो जाएगा। अमित शाह के इस दावे पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।